नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक छोटा सा नाटक लेकर, एक छोटा सा कॉमेडी लेकर, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में निजी शिक्षकों की क्या स्थिति है। इसी बात को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ एक कहानी सुनाता हूँ, कुछ छिपे राज बताता हूँ। बात है निजी शिक्षकों की, बच्चों के भविष्य के रक्षकों की, जो मान देश का बढ़ाते हैं, सम्मान शायद ही पाते हैं। मत पूछो उनकी व्यथा, आगे सुनो मेरी कथा। निस्दिन स्कूल जो जाते हैं, निस्दिन स्कूल जो जाते हैं, बच्चों को मन से पढ़ाते हैं और वेतन कम भी पाते हैं और फटकार भी खाते हैं। चलिए इस चीज को हम एक नाटक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से आपके सामने एक छोटा सा होगा, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी को हम कंस्ट्रक्टिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो चलो तुम लोग इस बोर्ड से सब कुछ नोट कर लो, तब तक मैं थोड़ा यहाँ बैठ जाता हूँ। तुमने लिख रहे हो, लिखो और से लिखो। Denied. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? क्लास में ही बच्चा, अरे सोया हुआ है। क्या कर रहे हो? जब पढ़ा रहे हैं, ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अरे आप बैठे हुए थे, मसला पानी करना मुझे नहीं गया आपका। गजब बात करते हैं। आपसे अच्छा ट्यून मेरा काम करता है। हलचल क्या ले जाओ। सॉरी सर। आइए। क्या तुम लोग लिख लिए इसको? आइए आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। अच्छा एक मिनट में आता हूँ, तुम लिखो, मैं आता हूँ। Run. तो देखा आपने डायरेक्टर कैसे बात करते हैं टीचर से क्लासरूम में, कि जो अच्छे पाठ पढ़ाते हैं, जो अच्छे पाठ पढ़ाते हैं समाज को शिक्षित बनाते हैं। जो अच्छे पाठ पढ़ाते हैं समाज को शिक्षित बनाते हैं और योग्य इसके कहलाते हैं, उनको डायरेक्टर सिखलाते हैं। चलिए देखते हैं फिर से एक क्लासरूम का छोटा सा सीन। तो समझ में आ गया होगा सबको, यहाँ जो बोर्ड पे लिखा गया है ये चीज समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग लिखिएगा, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल प्रोसेस, आप लोग लिखिए कोई पे, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल प्रोसेस। एक मिनट इधर आएंगे आप। आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बता समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है सर, हमको आ रहा है सर। आपने तो 45 डिग्री के एंगल पे लिखा है। वो सर टेढ़ा हो जाता है जब लिखते हैं। नहीं, बच्चों को इस तरह से बच्चा को क्या दिखाई देगा? 45 डिग्री का एंगल पर आप लिख रहे हैं, सीधा स्ट्रेट लिखिए और बच्चों को स्ट्रेट अच्छा से कीजिए। और सर बच्चा कोशिश करते हैं सर बहुत अच्छा से पढ़ाने का। अरे सो जाता है वो पूरा ऐसे। अरे सही से बैठो, सही से बैठो सर, है सही से बैठो ना। जो भी आप लोग पूछना है सही से सर से पूछिए, उसके बाद जो भी है हम इनसे पूछते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आइए ऑफिस में। देखा आपने क्लासरूम में टीचर की क्या स्थिति है, कि जो जी जान लगा कर पढ़ाते हैं, जो जी जान लगा कर पढ़ाते हैं और भाग भाग कर स्कूल आते हैं, और यदि कभी लेट हो जाते हैं तो रेड लाइन के नाम पे फाइन चुकाते हैं। रेड लाइन के नाम पे फाइन चुकाते हैं। और अगर कभी मजबूरीवश स्कूल नहीं जाते हैं, अगर कभी मजबूरीवश स्कूल नहीं जाते हैं और मैसेज करके बतलाते हैं, तो उनके एक दिन की मेहनत की कमाई डीडी के माध्यम से काट लिए जाते हैं, डबल डिडक्शन के माध्यम से काट लिए जाते हैं।
कभी डायरेक्टर बोलता है, कभी सुनाता है प्रिंसिपल, कभी डायरेक्टर बोलता है, और शिक्षक जो शिक्षा देते हैं उसको पैसों से तौलता है। ना तो कोई पीएफ है और ना ही कोई इंश्योरेंस है, ना तो कोई पीएफ है ना ही इंश्योरेंस है। काम खूब ये करते हैं, पढ़ना परमानेंट है। जब चाहे रख लिए जाते हैं, जब चाहे निकाल लिए जाते हैं, जब चाहे रख लिए जाते हैं, जब चाहे निकाल लिए जाते हैं। और क्या बताऊं निजी शिक्षक कैसे कैसे सताए जाते हैं, कैसे कैसे सताए जाते हैं। धन्यवाद। बैठिए थोड़ा बात हाँ करते सर, कैसे हैं? हैं। जी सर ठीक है सर बैठिए। क्या चल रहा है सब? ठीक ही चल रहा है बढ़िया सर। है? बढ़िया है सर। सर आज बहुत मेरा मूड अपसेट हो गया। क्यों सर, क्या हुआ? सर क्लास में अपना लेक्चर ले रहे थे। हाँ डायरेक्टर से एंट्री मारे हाँ। और आकर के सीधे हमको ये कुर्सी खींचते हुए बाहर निकाल दिए। मतलब कि आपको किसी बाहर निकाल दिया है? हमको साइड के बाहर बाहर हाँ, बच्चा के सामने। हाँ। और क्या तरीका है, आप चेयर लेके पढ़ाइएगा। तो हम बोले कि बच्चा है, अब क्या हम बोले यहाँ पर कुछ सर को बोल नहीं सकते हैं। हाँ। क्योंकि सीनियर हमारे से है ना, सही रिस्पेक्ट बात है, करना मेरा सही फर्ज बात है, बनता है। सही बात है। लेकिन क्लास के अंदर बोले तो मेरा एकदम दिमाग घूम गया। बोले कि टेढ़ा लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। बच्चा को पढ़ाते सही। अरे पता है, सेम मेरे के साथ ही हुआ है, समझे? आपके मेरे साथ साथ भी भी हुआ हुआ? क्या हुआ? क्लास ले रहे थे, ऐसे इसमें मुहर बांधे हुए थे, पता है ना? हाँ। ये हम ऐसे बांधे हुए थे ऐसे। अब भाई ठंडा है तो मुहर नहीं बांधेंगे, ऐसे बांधे हुए थे ऐसे बांधे हुए थे, हुआ है ऐसे घुमा घुमा के छोड़ दिए हमारे। बच्चा के सामने, बच्चा के सामने सर। पूरा इज्जत ले ली। तो सर और क्या हुआ सर? क्या क्या होता है, हम पढ़ाना सिखा रहे थे क्लास में, किसी भी पढ़ाते हैं, हम क्या बोले उनको? मन तो करता है छोड़ देने का, कहते हैं पढ़ाइए आप ही, फलाना टाइम पे पैसा मिलेगा न, टाइम पे मतलब सही से बात व्यवहार है न, बात करने का टाइम। आपको लगता है कि डायरेक्टर बात करने का ढंग है आपके? बात करने का उनका ठीक है थोड़ा मोड़ा, समझे ना। लेकिन क्या है ना सर, बच्चा के सामने कुछ नहीं बोले ना, सबसे बड़ा अरे तो कम से कम बच्चों के सामने टीचर का क्या इज्जत होता है वो तो दिखना चाहिए ना। फिर बोले लगे क्या पता है, क्लासरूम में कुछ बिना होता है, क्लासरूम में घुस जाते हैं। और अब आप सीधे करे क्या, आपसे अच्छा है ना रामलाल मेरा है प्यून, बताइए प्यून से कंपैरिजन करें। हाँ तो प्यून को पढ़वा ले, प्यून से ही पढ़वा ले ना। उन्हें क्या करना चाहिए ना, प्यून को आरती दिखाना चाहिए, आइए महाराज, आइए महाराज, हमारे बच्चों को पढ़ाइए महाराज, समझे? मेरा ही कहना है कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। अपने तो कुछ आता नहीं है, मतलब एक कैलिबर होता है खुद से करने का, तब ना कुछ करते तो सर जी। क्या सोच रहे तो सर? खाली पता है- पैसा लगाकर मतलब डायरेक्टर बनने से नहीं ना होता है, खुद के अंदर कुव्वत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। तो सर हम क्या ठीक है, पढ़ाने का। तो सर कोरोना वायरस को लेकर पूरा बंद था 6 महीना से। हाँ तो वही मजबूरी में सब हम लोग पढ़े हुए हैं स्कूल में, क्या करें? देखिए अब कोरोना छोड़ खत्म दिया होगा, सर। हाँ छोड़ देंगे एक ही बार में। तो अभी- देखेंगे अभी- अच्छा स्कूल कोई कहीं तो अभी मिल अभी जाएगा। छोड़ना कैसा रहेगा सर? अभी सर, अभी क्या सर, अभी रहिए आराम से, जब तक कोरोना है तब तक। तो सर अब फिर पैसा निकालिए। बेइज्जती क्लास में हो रही है ना। अब देखिए अब क्या कीजिएगा सर, थोड़ा सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जानते नहीं है, जितने ही पैसा वाले उसे डोमिनेट करते हैं। लेकिन हाँ सर, बस इस बात को याद रखिए, अपनी चीज मतलब कि उसको फेस कीजिए और आप उससे लड़ने के अपने अंदर क्षमता बनाइए, जी, ठीक जी, है? जी, और ठीक है। समय आएगा, हम लोग भी निकल जाएंगे, इसको क्या करना है? ठीक सर, ओके सर।